लड़के को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, लेकिन लड़के के पास फुटबॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसका फुटबॉल खेलने का सपना बहुत बड़ा था। वह आम के पेड़ में से आम तोड़ता और वह आमों को पैरों से उछालकर, घुमाकर और किक मारकर फुटवर्क की प्रैक्टिस करता था। उसके दोस्त भी उससे अलग नहीं थे। वे पुरानी शर्ट और मौजों में कपड़ा भरकर फुटबॉल बना लेते थे। उनकी गली ही उनका फुटबॉल मैदान थी। रोज इसी तरह खेल खेल के लड़के की फुटबॉल की कला दिन ब दिन निखरती गई। फुटबॉल ही उसके लिए जीने का नया तरीका बन गया था। एक दिन वह छत पर चढ़ गया था। नीचे लोग जोर जोर से ब्राजील के फाइनल मैच के बारे में बातें कर रहे थे। लड़का उत्सुकता से सुन रहा था, पर जब उसने सुना कि ब्राजील फाइनल मैच हार गया है, वह बहुत निराश हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसी दिन उसने अपने पिता की तरफ देखा और उनसे कहा, एक दिन मैं ब्राजील को जीत दिलवाऊंगा। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा, कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में विश्वास था। अगले ही दिन लड़का और उसके दोस्त पास के मैदान में एक मैच खेलने पहुंचे। उनके पास जर्सी नहीं थी, जूते भी नहीं थे। कुछ ने तो चादर को फाड़कर ही जर्सी की तरह पहन लिया था। देखने वाले लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। लड़कों ने पुराने फेंके हुए फुटबॉल जूते उठाए, मगर वो उनके पैरों में सही नहीं बैठ रहे थे। उनकी चाल बिगड़ गई। कई बार तो वे फिसल गए। हाफ टाइम में वे पहले ही 4 गोल खा चुके थे। दूसरी टीम उन पर हंस रही थी। लड़का गुस्से से भर गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता की ओर देखा, उसका मन शांत हो गया। तभी उसने अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव खेलने लगा। अब उसने अपनी कला दिखाई। उसने पैरों की चाल से सबको धोखा दिया और गोल कर दिया। यह देखकर उसके साथी भी नंगे पैर खेलने लगे। लड़का बिना डरे खेलता रहा और लगातार गोल करता गया। हालांकि मैच एक गोल से हार गए, लेकिन लड़के ने सबका मन जीत लिया। मैच के बाद एक स्काउट ने लड़के के पिता को अपना कार्ड दिया और उसे टीम में बुलाया। लड़का सैंटोस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गया, लेकिन वह खुश नहीं था, क्योंकि क्लब यूरोपीय अंदाज का फुटबॉल खेलता था। कोच उसे झिंगा खेलने नहीं देता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह गोल नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगा कि शायद वह अच्छा खिलाड़ी नहीं है। एक दिन उसने तय कर लिया कि वह फुटबॉल छोड़ देगा और घर लौट जाएगा। ट्रेन स्टेशन पर उसे एक पुराने स्काउट ने देखा। उसने कहा कि झिंगा ही ब्राजीलियन फुटबॉल की असली आत्मा है। उसने लड़के को हिम्मत दी कि वह अपनी शैली मत छोड़ो। ये बात उसके दिल में उतर गई। वह टीम में वापस लौटा। इस बार उसने कोच की परवाह नहीं की और अपने झिंगा ढंग से खेलने लगा। उसने पहले स्टॉप और टर्न से डिफेंस को रोका, फिर गेंद को पैरों में चिपकाकर ड्रिबलिंग की। उसने गेंद को हवा में उछाला, छलांग लगाई और साइकिल किक से गोल दाग दिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कोच भी चुप रह गया। उसने उसकी काबिलियत को मान लिया। उस दिन के बाद लड़के की झिंगा आत्मा पूरी तरह जाग गई और आगे चलकर उसने ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताने में मदद